नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे की है जिसे एक संत ने फिर से जोड़ा। यह दास्तां है हरियाणा के भिवानी जिले के बरसी जाटान गांव की, जहां 3 से 5 फुट गहरे पानी ने किसानों की दुनिया उजाड़ दी थी। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं और अगली गेहूं की फसल की उम्मीद भी पानी में डूब चुकी थी। जब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला, तब उन्हें पड़ोसी गांव सह में हो रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों के बारे में पता चला। इसी उम्मीद के साथ सरपंच सतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 2 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 7000 फुट पाइप की मदद मांगी। बाढ़ राहत सेवा अभियान से सहायता प्राप्त करने हेतु अभी पहुंची है ग्राम पंचायत बड़सी जाटान, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी। और इन्होंने अभी प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजने के लिए लिखा हुआ है। और ग्राम पंचायत बड़सी जाटान से आए हुए सदस्यों से हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, पत्रकार महोदय जी। एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। मैं कैर सतीश कुमार के सरपंच के बड़सी जाटान। अभी भाई साहब, क्या समस्याएं गांव में है, क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? मैं गांव में बारिश ज़्यादा होने की वजह से मतलब जल भराव बहुत ज़्यादा है। कुछ तो जल मन निकाल दिया, कुछ अभी मतलब बाकी है। कितना क्षेत्रफल जो है प्रभावित है, कितनी एकड़ जमीन प्रभावित है? मेरे हिसाब में बहुत ज़्यादा है। पानी अभी भी कहीं 2 फुट है, कहीं 3 फुट है, कहीं मतलब 5 फुट भी अब भी भरा हुआ है। तो आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कि भाई सहायता प्राप्त हो सकती? कल हम भिवानी वाले के बैठे थे, एक से में आपका पंप सेट गया हुआ है, वहाँ से जानकारी मिली। हाँ, सह वाले सरपंच ने बताया। ये ग्राम पंचायत बड़सी जाटान आज अपनी प्रार्थना पत्र लेकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आए हैं। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है। हम इस प्रार्थना पत्र को हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु के चरणों में भेजेंगे। वहाँ से जैसे ही आदेश आएंगे, आदेश आने के बाद इनको अपना ये सामान उपलब्ध होने के बाद इनके गांव के अंदर इनको सौंप कर आएंगे। दर्शकों, ग्राम पंचायत बड़सी जाटान की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है प्रार्थना अभी सौंप दी गई है कि ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी जाएगी। आदेश आते ही इनके गांव में जाकर ये सामान इनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। किसी को विश्वास नहीं था कि जहां सरकारी वादे खोखले साबित हुए, वहां कोई और सुनवाई होगी। लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला बरसी जाटान गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में 2 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 7000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है
कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है बड़सी जाटान, तहसील भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा में। और अभी यहाँ पर गांव के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार मंगलाचरण करके गांव में प्रवेश करेंगे और सारा सामान जो है गांव में उपलब्ध करवाएंगे। बड़सी जाटान में भी बाढ़ का जो पानी है भरा हुआ है। चारों तरफ से जो है किसानों को मुसीबत आई हुई है, लेकिन इस मुसीबत में सहारा बने संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज बाढ़ राहत क्षेत्रों में जो अभियान चलाया जा रहा है वो कोई एक दो गांव में नहीं, सैकड़ों गांव में ये मदद जो है पहुंच चुकी है। लगभग 200-250 गांव में करोड़ों रुपए का सामान जो है संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचा दिया है। और उसी तरह आज बड़सी जाटान में भी संत रामपाल जी महाराज ने वो मदद पहुंचाई है। दर्शकों, आप देख सकते हैं बड़सी जाटान में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये पाइप भेजे जा रहे हैं। और आज जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज किसानों की मदद करी, गांव वालों की मदद करी, वाकई कमाल की बात है। क्योंकि किसान तो जो है एक तरीके से सर पर हाथ मल कर बैठ गया था। किसान के पास कुछ नहीं था, सर पकड़े हुए बैठे हुए थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जीने की एक आस दी, बड़सी जाटान के किसानों को खुशी दी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अभी पहुंच चुकी है बड़सी जाटान पंचायत के बीच में। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं गांव के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सभी लोग चारपाइयों पर, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। गांव वाले प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि इनको सूचना दी गई थी कि आज आपका गांव में सामान संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी हम आगे की जानकारी जो है सरपंच जी से लेंगे। सरपंच जी जो हमें आगे की जो है स्वागत है संबोधन करेंगे। संत रामपाल जी महाराज की आयु टीम का मेरे गांव बड़सी जाटान में दिल की गहराई भी हार्दिक के स्वागत करता हूं। और रामपाल जी महाराज जी ने जो मेरे गांव बड़सी जाटान में जो पाइप और मोटर की क्या मदद की है, उसके लिए भी मैं संत रामपाल जी महाराज का और उसकी टीम का पूरा क्या धन्यवाद करता हूँ। मेरे गांव बड़सी जाटान में 7,000 फुट पाइप और 2 मोटर 15 HP ये सामान देने का योगदान दिया रामपाल जी महाराज का मैं बार बार दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। गांव बड़सी जाटान में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी गई उनकी टीम का मैं गांव बड़सी जाटान में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं गांव वालों को बताना चाहता हूं, 4 तारीख को हम वहां पर वाला पहुंचे संत रामपाल जी महाराज के ऑफिस के अंदर। वो जितने हमारे मांग भाव हमारे सामने बैठे हैं, वो सारी टीम हमने सुबह 7:30 बजे वहां मौजूद मिली और हमारा वो मान सम्मान किया। उसके लिए भी मैं पूरी टीम का हमारे गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और गांव को जो 7,000 फीट 8 इंची पाइप, 2 पंप सेट, 15 HP की मोटर
गांव में जो अपना जो बाढ़ग्रस्त एरिया, जो पानी का भराव हम 2-2.5 महीने से फेस कर रहे हैं, सरकार से भी हमारा काम वो पूरा नहीं हो सका, लेकिन महाराज जी ने हमारे पर कृपा करी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और हम तो महाराज जी के ऊपर आगे भी आशा रखते हैं और उनको एक विश्वास भी दिलाते हैं पूरे गांव बड़सी की तरफ से। अगर आपको हमारे गांव की आधी रात को भी कहीं दूर पड़ जाए तो एक मैसेज कर देना, हम रामपाल जी महाराज को तैयार खड़े मिले। सभी गांववासी, गांव बड़सी सभी को सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से और हमारे सेवादारों की तरफ से सभी को राम राम सत्साई की। देखिए, ये हमारे प्रधान जी ने कहा आग भाई हम बड़ी उम्मीद लेकर और कभी गुरु जियों ने जरूरत पड़ेगी तो हम आग का खड़े मिलाएंगे। बहुत बढ़िया भाव है। वैसे तो समर्थ हैं भगवान, भगवान हमारे लिए आ रहे। गुरु जी जितनी समाज में कुरीतियां हैं उनने खत्म करे हैं। आप लोगों को ये पता नहीं था, इससे पहले हमारे को भी पता नहीं था। गुरु जी आगे की बताओ हैं सारी आना या जनता है ना, गुरु जी आगे है। गुरु जी ने 4 महीने पहले ये मुहिम चला दी थी, अन्नपूर्णा मुहिम। हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोगा। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान देगा कबीर भगवान। ये गुरुजियों ने ये मुहिम चला दी थी। जैसे ही अपने गांव हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात जितने में बाढ़ पीड़ित हुए हैं, सभी गुरुजियों ने दया करी है, सभी सकेतों में करी है। और थारे हरियाणा मारे थारी क्यों नहीं करे थे? 1 सेकंड में यू टर्न ले दिया गुरुजिया ने। जितने गांव अपने डूब रहे हैं इन सभी का इतना सहयोग करो भाई, पानी का लगड़ेगा और क्यों आदि विदाई हो। और 2 भी गांव गुरुजियों के तरफ पर चला गया, खाली नहीं आया। चाहे वह सरपंच चाहे पूछ ले, तक पहले सारे करते डरते जहां कदे ऐसा ना हो भाई उधर नहीं मिल रहा ना, और ऐसे कदे होया करे। और लेकिन जितने गए हैं उनका पेटा भरा है भाई। जितने पाई मोटर उन्होंने लगवाए हैं उनके घर ने जाकर तारे आए हैं, जैसे आपके बगड़ मत गया। हरियाणा का तो कोई आदमी न्यू नहीं कहेगा भाई हमारा गांव छोड़ दिया। और भाई वैसे जान दो दिक्कत कोई बेशक कहो, जो वहां चला गया है, जितने मोटर पाइप दिए हैं लखवाए हैं, वे बाकायदा उसके गांव में पहुंचाए हैं अपने समझ के। तय दिल से सेवा करी है। गमजिया ने न्यू नहीं आशीर्वाद दिया हमारे को। ये जितना भी काम हो रहा है गुरु जी के आशीर्वाद से हो रहा है। इतने लंबे कोई नहीं चल सकता। और ऐसे देते हैं जैसे अलग दिन दोनों पहले थे गांव के नाम के धर रखे। तब बताओ इतनी आसान सेवा हमने कदे पहले देखी हो? ऐसी मुहिम जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं पूछ लो, ऐसी मुहिम कभी देखी हो तो बता दो। और आप लोगों को जितने भी आड़ बैठे हैं इतनी शांति से मतलब यो कार्यक्रम होया है यार, इसको ध्यान से सुनना। आपके आगे भी कोई दिक्कत आओगी गुरु जी के तरफ पर चले जाइयो, किस प्रकार की क्यों ताला ही काम बंद है गुरु जी। ये ये मोटर पाइप आपको वापिस नहीं देने। ये मोटर पाइप गांव वाले जो सरपंच हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी मेल जोड़ करके
नू रहना भाई, आई बार यहाँ पानी आता है वहां दबा लेना, और जब भी पानी भरे अपनी मोटर चलाओ, पानी लेकर जा, ना किधर घूमना, ना हंडना, ना किधर जाना। तो इस तब बढ़िया बता समाज के लिए पुण्य क्या होगा। आप लोग बुजुर्ग बैठे हो, जिस आदमी ने जिस चीज की जरूरत हो और वह मिल जा, अगर नहीं मिल जा तो कितना बढ़िया आनंद होगा बताओ। तो भाई समन का रोला है, ये गुरु जी आ रहे हैं अपने समाज को ऊंचा उठाने, अपने समाज का कल्याण करने। और यो दीपत थारे आड़े आड़े कंका बात है, यो विश्व में डंका बात जगह। ये वे संत हैं आप लोगों को समाज को ऊपर उठाने के लिए यहाँ इतना पुण्य कर रहे हैं कि भाई कदे इन अपनी आत्मा दुखी नहीं होने देंगे। ये हमारे भगत जी वह पढ़ेंगे निवेदन पत्र, हमारे लिए आदेश एक ध्यान से सुनना, और इतना मान सम्मान कराया पूरे गांव में। भावना तल्लू नहीं है कि हम भी आप लोगों का सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से और हमारे सेवकों की तरफ से बार बार बड़सी गांव का धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। ग्राम पंचायत बड़सी जाटान व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत बड़सी जाटान, तहसील भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बड़सी जाटान से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतयोग आश्रम प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशु में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों पर और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में कथावाचकों को भी समाज करनी चाहिए ताकि हम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो हमारे बुद्धि बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। परंतु संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए
तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इसको अपने जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके ले सकते हैं, लेकिन पानी गांव से निकलना चाहिए और आपके से अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। सच साई। मैं और मेरे गांव के मतलब जितने भी वासी हैं, हम संत रामपाल जी महाराज की टीम को ये हमारा भरोसा कि हमारे दिलाते हैं, जो भी आपकी सामग्री आई है हम इसका बिल्कुल इस सदुपयोग ही क्या करेंगे। हम आपने इस काम में कोई भी कोताही नहीं क्या बर्तन कोरने आपको क्या शिकायत का मौका देंगे। जय संत रामपाल जी महाराज की जय। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ग्राम पंचायत बड़सी जाटान तहसील भवानी खेड़ा जिला भिवानी को सारा सामान इनको दिया गया, जो इन्होंने प्रार्थना पत्र पे संत रामपाल जी महाराज जी से मांग की थी। वो सारा सामान एक आदेश से इस गांव में पहुंचाया गया और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने इस खुशी में संत रामपाल जी महाराज को एक धन्यवाद पत्र अगर कहें एक स्वरूप संत रामपाल जी महाराज का भेंट किया, एक मोमेंटो भेंट किया है। साथ में निवेदन पत्र जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया था उस पर पूरी पंचायत ने हस्ताक्षर किए और सरपंच जी ने भी कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो आदेश दिया है उस पर हम निराश नहीं होने देंगे, गांव का पानी जल्दी से जल्दी निकालेंगे। तथा एक ये मोमेंटो भी दिया है, इसमें जो है इन्होंने धन्यवाद किया हुआ परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिन धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव बड़सी जाटान में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 7,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन 15 HP की 2 मोटर से मदद दी गई है। इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त बड़सी जाटान संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करती है। सरपंच सतीश बड़सी, ये नंबर इनका लिखा हुआ है। जिला पार्षद अमित ओला जी, जो कि इस यहाँ पर आप देखेंगे ये सरपंच जी हैं और साथ में यहाँ पर जिला पार्षद जी हैं तथा साथ में ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्ग पंच भी हैं। यहाँ पर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को जो है सम्मानित किया है। जी देखिए, जो हमने सुना था उससे भी कई गुना हमने वो पाया है महाराज जी के बारे में। और एक इससे समाज के अंदर जो भ्रांति पैदा हो रखी थी महाराज, वो काफी दूर हो चुकी है लोगों की। अब जहाँ भी हम बैठते हैं चर्चा होती है, वो चाहे गांव में, चाहे मोहल्ले में, चाहे किसी शहर के अंदर, ये मतलब चर्चा लगभग यही रहती है। तो मैं तो ये भी मतलब आपको विश्वास हमारे गांव की तरफ से एक बार फिर मैंने बोल भी दिया और दिलाना चाहता हूँ। हाँ, तो और आगे हम जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी महाराज के लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। और आप एक बार फिर से मैं पूरे टीम के साथ संत महाराज जी का और धन्यवाद करता हूँ पूरे गांव की तरफ से। और पूरा गांव ही नहीं, मैं तो जिला पार्षद होने के नाते मेरा पूरे वार्ड के अंदर उनकी तरफ से मैं संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद बार बार करता हूँ। सरपंच जी से भी जानकारी लेंगे। सरपंच जी, आज आपके द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा संत रामपाल जी महाराज को जो सम्मानित किया गया है, इसका भी एक बार कारण हो। देखिए, हम क्या पहले भी मैंने क्या बोल चुके, संत रामपाल जी महाराज को और उसकी टीम को हम दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद करते हैं। और आगे भी ये एक विश्वास क्या दिलाते हैं संत रामपाल जी महाराज को, जब भी हमारे बड़सी गांव जाटान की जरूरत होगी, हम जब भी आदेश करेंगे पूरा गांव उसके लिए तैयार खड़ा मिलने का। और ये जो हमने पत्र दिया है महाराज जी के नाम पे, ये हमने जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मेरे गांव को बाढ़ पीड़ित होने के नाते जो ये सामग्री भेंट की है, उसके लिए मैं और मेरा गांव संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराई से बार बार धन्यवाद करते हैं। सच्चाई जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।
कि ग्राम पंचायत बड़सी जाटान ने जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जियों का सम्मान किया है, उसके अंदर सतगुरों का स्वरूप और एक लेटर जो भेंट किया है, उसके लिए पूरी पंचायत को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और पूरी संगत की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। सत साहिब। और इस स्वरूप को हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अर्पित करेंगे। सत साहिब। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन दान थी। गांव में मदद पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, क्या कहेंगे? ये मदद तो परमात्मा ही पहुंचा सकता। हम तो ये कहेंगे कि ये परमात्मा ही भगवान है, क्योंकि जहाँ सरकार पहल होती है, पहल हो गई, तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने ये मदद की है, तो ये परमात्मा की मदद मानते हैं हम। तो हम सभी मतलब ग्रामवासी परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आगे भी जो परमात्मा की जैसी भी हमसे सेवा होगी, हम सेवा में तत्पर रहेंगे। हमारे गांव में जो सारा सामान लेके आगे गुरुजिया के आदेश से हम बहुत बहुत आभारी। गुरुजिया के पानी लेकर जाएगा, गेहूँ वो है बिजाई हो जाएगी। यहाँ पर जल भराव बहुत हो रहा है जी, पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, जिससे कई मकान डूबे हुए थे। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पाइप देगी बहुत ही भलाई का काम किया, जिससे सभी का वो हो गया। धन्यवाद। मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सरकार भी कौन कर सकती है, जो रामपाल जी महाराज करे हैं बहुत बढ़िया है। गांव की सहायता करी है, गांव में आभारी है, काम साथ दिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया करे रामपाल जी महाराज ने। गांव तंग था और आराम हो गया, गांव को काफी राहत मिलेगी। हाँ फिलहाल, और इसकी पूरी संभाल करेंगे हम, पूरी रखवाली से रखेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया कदम उठाया रामपाल जी महाराज, ताकि किसानों का गुजारा हो जाए कुछ। हम बहुत खुश है जी, हमारे जाने पे वो एक बार ही मांग करने से परमात्मा की दया से में 7,000 फुट पाइप मिला और 2 पंप भी मिले। गांव की बहुत बढ़िया मदद की, और आने वाले समय में भी परमात्मा दी। हम बहुत बढ़िया पहुंची थे, बहुत शुक्रिया करेंगे रामपाल जी महाराजों का, बढ़िया मदद करी हमारी। पानी उतर जाएगा, पाइप मिल गया, पंप मिल गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बढ़िया कहेंगे जी, बहुत मदद करी, शुक्रिया करेंगे बहुत ज़्यादा। मौज करती। हाँ ना कर, हम डूबे पड़े थे हम तो। हाँ, अरे पानी उतर जाएगा, ठीक है, गेहूँ बीज जाएंगे। इन तो बहुत बढ़िया काम करती है जी। बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज ने, जो मतलब हमारे गांव में, पूरे गांव में ही बाढ़ ग्रस्त हो गया है। मकान भी खराब हो गए गांव में, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और रामपाल जी महाराज का हम तो गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। हम तो बार बार धन्यवाद करते हैं। और अन्न नहीं होगा तो खाएगा कौन? अन्न से ही तो चलता है, पैसे तो खा नहीं सकते हम सीधे। अन्न होगा तो ही पेट भरेगा, पेट तो अन्न से ही भरता है। और हम तो महाराज जी की कृपा होगी गांव पे, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं गांव वाले भी। राम महाराज ने बहुत बढ़िया काम कराया। हाँ, बहुत बढ़िया काम कराया, बहुत खूब बढ़िया। ऐसा काम तो सरकार तो पहले सरकार से भी नहीं मिला। हम समस्त ग्रामवासी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं महाराज जियों का, जो ये सुविधा हमको इस गांव को प्रदान करी। बराव होने के लिए हमारी फसलों की उम्मीद नहीं थी, जब हम गेहूं की बिजाई कर सकते। अब उम्मीद जगी कि हम पानी निकाल कर हम आगे फसल की बिजाई कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी रामपाल जी महाराज का। बहुत बढ़िया किया जी। 2 पाइप सेट आ गए, 7,000 पाइप आ गए, पंप हाउस आए 2। सरकार से की जी सब सहायता, कहीं कोई सुनाई नहीं करी। फिर रामपाल जी महाराज से पाइप आए हैं, अब ये पानी उतरेगा जी। आगे की उम्मीद होगी भी हमारी बिजाई हो जाएगी, गेहूं की फसल 36 बिरादरी को सबका सहयोग हो जाएगा जी। पाल जी ने जी बड़ी मदद करी है, जिससे आपदा में और गांव में पाइप, गांव में मोटर, जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा, बल्कि ने बहुत ज्यादा है जी। आप मानना तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को हम तो दुआ देवा। हाँ, इस तरह और भी हो बहुत, और वह भी साक्षात परम बिरमा है हमारी तरफ से। तो हम तो ये कहें, ये ठीक है, ये हमारे से भगवान ही है। हर गांव में भला कहते हैं, गरीब का और छोटे बच्चे पढ़ाई का, मकान का, ये तो गरीब के भगवान उतरे जा रहे थे।
भाई संत रामपाल जी ने कमी नहीं छोड़ी, कभी नहीं आपदा से बचाने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, सारे काम बढ़िया कर दिए, नट बोल्ट सब कुछ दिया है। हाँ, इसे कोई नहीं, गांव को समर्पित कर दिया सारा सामान। भाई संत रामपाल जी तो भगवान मान के चलो जी, किसानों के लिए, हर एक गांव वालों के लिए, मजदूर के लिए। जी का मल्लेपल्ली पंचायत में पहले भी आया है, संत रामपाल जी के सारे गुण गाँव फिला। अच्छा, हाँ, क्या कहते हैं? भाई ये क्या, भाई संत रामपाल पर का आदमी नहीं, भगवान है किस। हाँ, दान वो करा जिन्हें दान करने की बाण हुई। और गांव बड़सी जाटान, तहसील भवानी खेड़ा, जिला भिवानी को आज यहाँ पर सारा सामान जो है दे दिया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 मोटर, स्टार्टर, सारा सामान जो है यहाँ पर रखा हुआ है। एक बार जो है सरपंच जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सरपंच जी से भी जानकारी लेंगे वे कितना सामान क्या प्राप्त किया है। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी। सारा सामान देख लिया? हाँ जी, देख लिया जी, बिल्कुल बढ़िया सामान है, अच्छा क्या सामान है। और इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का फिर भी एक बार पुणे क्या बार दिल की मल कराई उसे संत रामपाल जी महाराज का और उनकी टीम का हार्दिक धन्यवाद और मैं करते हैं। और क्या करते ही क्या रहेंगे आगे। क्या क्या सामान प्राप्त किया आज? 2 मोटर 15 HP स्टार्टर हैं और 7000 फुट पाइप है। सारा सामान हैंडओवर करवा दिया इनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? हाँ जी, होगा जी। ठीक है, एक मिनट। सारा सामान जो है यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या क्या सामान और दिया गया? सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार और गांव की डिमांड के अनुसार यहाँ पर 2 मोटर 15 HP की, उनके साथ स्टार्टर है जी। दोनों मोटरों के साथ 20-20 फुट तार है, 20-20 फुट सुंडिया है, ठीक है। और 7000 फुट पाइप है। पाइपों को जोड़ने के लिए 30 लीटर सलोचन है जी। साथ में असेंबली है, बैंड है, सुंडिया निप्पल है, फुटवाल है, स्टील के नट है, एयरवाल है, जैन है, सब कुछ सारा सामान। जितना सामान मोटरों को बांधने में, मोटर असेंबल करने में जितना सामान लगता है, वो सारा का सारा एक पेज के साथ दिया गया है जी, बिल्कुल। और सारा सामान कंपनी का है, क्रम्पटन कंपनी की ब्रांड की मोटर है, बिल्कुल ओरिजिनल, नट भी स्टील के हैं जी, परमात्मा की दया से। हाँ, जिला पार्षद जी क्या कहेंगे? सामान आपकी आंखों के सामने है, लाखों रुपए का सामान एक प्रार्थना पर आ गया। और खुद सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद लेकर आए यहाँ पर, आपको वहां पर बुलाया भी नहीं गया, भाई किराया भाड़ा भी नहीं देना पड़ा, भाई सारा सामान लेके। तो इस मदद को क्या कहेंगे? देखिए, संत तो बहुत है, लेकिन असली संत रामपाल जी महाराज ही है। और जो हमारे को पंचायत को जो जैनियन सामान हमने ये सामान लिया है, ये बिल्कुल जैनियन सामान है और हमारी पंचायत ने ग्रहण किया है महाराज जी के हाथों से। क्या कहेंगे भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज की द्वारा जो आज सहायता प्राप्त हुई है गाँव? ये जी कहने के लिए तो क्या बहुत कुछ है, ये तो एक किस्म के भगवान है। और इन्होंने एक किसान की आज की समय जो स्थिति को देखते हुए, जो किसान के खेत में पानी खड़ा है, पशुओं के लिए चारा भी नहीं रह रहा, तो न एक जो इंसानियत का नाता जो भगवान है ना, हकीकत में भगवान वाली भूमिका निभाई है। और इन्हें हमें जो योगदान दिया है, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर हमारी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम महाराजों के लिए तैयार मिलेंगे। महाराज जी बड़े दूरदर्शी हैं, सरकार मदद दे है तो वो टेम्परेरी दे, ये परमानेंट काम कर दिया। महाराज बड़े इंजीनियर आदमी हैं, तो बड़े दूरदर्शी हैं और बहुत अच्छा काम कराया है। गांव के बड़े गरीब लोग हैं तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। महाराज जी का मिली किसानों को, गाँव वालों? बिल्कुल मिलेगी और महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद, हमारे पास तो यही है। जय। तो दर्शकों, आज पूरा गांव बड़सी जाटान संत रामपाल जी महाराज का बारंबार धन्यवाद कर रहा है और बार बार यही बात कह रहे हैं कि भाई हम संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश पर खरे उतरेंगे। जहां भी जिस भी जगह हमारी जरूरत होगी, हम वहां पर सबसे आगे खड़े पाएंगे। ये गांव वालों का एक दृढ़ विश्वास है। संत रामपाल जी महाराज के इस प्रेरित हुए हैं और बारंबार जो है धन्यवाद कर रहे हैं। के काम आना जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर बरसी जाटान के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं,
बल्कि उस विश्वास की है जिसने एक पौराणिक कथा को सच कर दिखाया। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे।